बिहार सरकार आज कैबिनेट में ओबीसी का आरक्षण को 65% तक ले जाने का जो कार्य किए और 10% जो स्वर्ण आरक्षण जो मोदी जी रात के 12 बजे जो लागू किए थे 2018-19 में, उसको मिला करके 75% आरक्षण होता है, उसको वे कैबिनेट से पास करा लिए हैं। जो ऐतिहासिक कार्य किया है, भाजपा भी जो आरक्षण का विरोध करती थी ओबीसी का, उसके पास अब कोई चारा नहीं बच गया। भाजपा का जो मुखिया सम्राट चौधरी जी, उन्होंने भी घोषणा कर दिया है कि यदि नीतीश कुमार जी यदि ये लाते हैं बिल तो हम लोग इसका समर्थन करेंगे। लेकिन अब बात ये आता है कि आखिर के ऐसा हुआ कैसे? यदि यह काम राहुल गांधी जी सदन में इस बात की आवाज नहीं उठाते तो नहीं केंद्र की सरकार सुन रही थी, नहीं कोई भी सत्ताधारी पार्टी जो भाजपा से संबंधित है वे लोग भी इस पर अपनी आवाज बुलंद करने में हिचकाते थे, डरते थे। लेकिन राहुल गांधी जब ओबीसी का आरक्षण की बात सदन में उठा करके और उन्होंने बतलाया कि इस कैबिनेट में जो सचिव है उसमें 90 सचिव जो है उसमें से मात्र 3 ओबीसी का है, ना एससी का है ना एसटी का है। दायरा को लोगों के सामने जब रखे और ओबीसी के मांग को आगे बढ़ाने का काम किए, जैसे लोहिया कर्पूरी ठाकुर लालू यादव ने ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वह काम आज राहुल गांधी जी ने उनकी लड़ाई का ही नतीजा है कि आज ओबीसी को अपना अधिकार मिल रहा है। जो हमारा सबसे बड़ी मांग है आर्थिक सर्वेक्षण, मुट्ठी भर लोग पूरे देश के संसाधनों पर जो कब्जा जमाए हुए हैं, पूरे देश की संपदा पर कुंडली मार के बैठे हैं। आज जो सामाजिक विषमता है, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, इससे हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जो विश्व ने जो रैंकिंग जो स्थापित किया है हेंगर इंडेक्स 126 देशों में 111वां स्थान प्राप्त किया है, इसको हम कैसे दूर कर सकते? भूखे सोने के लिए विवश होते हैं, उनको कैसे, उनकी सही न्याय कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, इस पर लोगों को विचार करना बहुत जरूरी है। 90-91 में जो सामाजिक न्याय की घोषणा हुई थी वे साकार नहीं होगा। आइए हम पुनः स्वागत करते हैं अपने दर्शकों का एक नए विचार के साथ। आज हमारे विभाग वक्ता रवि रंजन जी से जानना चाहेंगे कि जहां ओबीसी की आरक्षण की मांग का प्रतिशत बढ़ने लगा है, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सारे विरोधाभास को दरकिनार करते हुए 75% आरक्षण देने की सहमति प्रदान किए हैं। वहीं पर आखिर क्या ऐसा गुल खिलाया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में समर्थन देने के लिए विवश हुई और अतिशीघ्र मिलने की संभावना है? क्या कहेंगे रवि रंजन जी? सबसे पहले चंडीदास ये झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहिए, ओबीसी वाले या आरक्षण लाभप्रद लोगों को, क्योंकि इन्होंने 50% का जो सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा था उसको पार करते हुए यहाँ पर लोगों की नौकरियों में और शिक्षा में जो आरक्षण का प्रावधान किए थे उसका देखा देखी करते हुए बिहार सरकार ने भी जो आज कैबिनेट में ओबीसी का आरक्षण को 65% तक ले जाने का जो कार्य किए, 65% वो ओबीसी एससी एसटी जो मतलब 50% के अंदर में था और उसको 65% करने का जो कार्य किए हैं, और 10% जो स्वर्ण आरक्षण जो मोदी जी रात के 12 बजे जो लागू किए थे 2018-19 में, उसको मिला करके 75% आरक्षण होता है, उसको वे कैबिनेट से पास करा लिए हैं। और 9 तारीख को बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की जोड़ी जो बनी हुई है बिहार में, जो इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल है, इन लोगों ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है, देश के सामने जो निर्णय लिया है, जो इस निर्णय को हर राज्य को और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को भी अब मानने के लिए विवश होना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रंगा डाले हुए था कि 50% से ऊपर की आरक्षण नहीं दी जा सकती है। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका ये आदेश दिया, ये स्वर्ण आरक्षण में जो 10% लागू किया गया था उसको वो वैलिड मान लिया था, तो यदि उसको 10% को मान लिया था तो 60% हो गया था आरक्षण। तो अब यदि अगर कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसको 75% करता है, 80% करता है, तो उसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये चीज़ आता है कि भाजपा भी
जो आरक्षण का विरोध करती थी ओबीसी का, लेकिन उसके पास अब कोई चारा नहीं बच गया। देख रहा है कि यदि हम ओबीसी SC ST का हम यदि खिलाफत करते हैं तो हम दोबारा सत्ता में नहीं लौटेंगे, चाहे राज्य की सत्ता में हो या केंद्र की सत्ता में। इसलिए बिहार ने के भी जितने भी भाजपा के नेता है या और भी विपक्षी पार्टी है, जैसे कि मान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा का ही पकड़ लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी आज बोल दिया है कि हमने इस आरक्षण के लिए सड़क से लेकर के सदन तक ले लड़ाई लड़े हैं और यदि आज लागू हो रहा है तो हम लोग समर्थन करते हैं। और वही काम भाजपा का जो मुखिया वहाँ पर बिहार में है आपके सम्राट चौधरी जी, उन्होंने भी घोषणा कर दिया है कि यदि नीतीश कुमार जी यदि ये लाते हैं बिल तो हम लोग इसका समर्थन करेंगे। और सुशील मोदी जी भी जो भाजपा का वहाँ का नेता है वह भी इसका समर्थन करने की बात कर दी है। लेकिन अब बात ये आता है कि आखिर के ऐसा हुआ कैसे? यदि यह काम राहुल गांधी जी सदन में इस बात की आवाज़ नहीं उठाते तो न बिहार इस बात को सुन रहा था, नहीं झारखंड सुन रहा था, नहीं केंद्र की सरकार सुन रही थी, नहीं कोई भी सत्ताधारी पार्टी जो भाजपा से संबंधित है वे लोग भी इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करने में हिचकाते थे, डरते थे कि सत्ता हमसे नाराज हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जब ओबीसी का आरक्षण की बात सदन में उठा करके और उन्होंने बतलाया कि इस कैबिनेट में जो सचिव है, जितने भी सचिव है उसमें 90 सचिव जो है उसमें से मात्र 3 ओबीसी का है, ना SC का है ना ST का है। और उसको दायरा को लोगों के सामने जब रखे और ओबीसी के मांग को आगे बढ़ाने का काम किए, जैसे लोहिया कर्पूरी ठाकुर लालू यादव ने ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वह काम आज राहुल गांधी जी ने उनकी लड़ाई का ही नतीजा है कि आज ओबीसी को अपना अधिकार मिल रहा है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि इस ओबीसी आरक्षण के लेकर के इसको किस किस क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। और जो हमारा सबसे बड़ी मांग है आर्थिक सर्वेक्षण, जो आर्थिक आधार पर जो लोग मुट्ठी भर लोग पूरे देश के संसाधनों पर जो कब्जा जमाए हुए हैं उनकी गिनती हजारों में भी नहीं है और वे लोग पूरे देश की संपदा पर कुंडली मार के बैठे हैं, उसका हमारे 140 करोड़ लोगों के बीच में कैसे वितरित किया जाएगा, इस पर अब विशेष रूप से चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार आवे या भाजपा की सरकार आवे या राज्य में किसी की भी सरकार आवे, इन लोगों को भी अब चेतना होगा, क्योंकि यह आंदोलन और उग्र होगा और तेज होगा। क्योंकि ये आज जो सामाजिक विषमता है देश में, आज गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, इससे हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। हमारे गरीब जो दबे कुचले लोग हैं जो आज भी विवश है अपनी रोजमर्रा के जीवन जीने के लिए, और दूसरी तरफ जो विश्व ने जो रैंकिंग जो स्थापित किया है हंगर इंडेक्स, उसको भी समझना होगा कि आखिर के ऐसा क्या कारण है कि हमारा भारत और ये जो हंगर इंडेक्स में 126 देशों में 111वां स्थान प्राप्त किया है, आखिर ऐसा क्या कारण है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इस पर आज तक न प्रधानमंत्री कोई बात बोलते हैं। ये गरीबी जो लोग को दिन भर का भोजन भी नहीं प्राप्त होता है और वे भूखे सोने के लिए विवश होते हैं, उनको कैसे, उनकी सही न्याय कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, इस पर लोगों को विचार करना बहुत जरूरी है। मांगों को लेकर के बुलंदी के साथ इसको उठाइए और लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक इसकी मांग होनी चाहिए। हमारी आरक्षण की जो मान लीजिए धीरे ही धीरे मान लीजिए आज बिहार झारखंड किया, बिहार किया, अन्य प्रदेशों को भी इस चीज़ों को लागू करना होगा। देखते होंगे कि साउथ के वहाँ पर ऑलरेडी ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें एक आप आंध्रा को भी देख सकते हैं, जहाँ पर तो वे एकदम नियम ही लगा दिया है। आंध्रा के जगन रेड्डी जी हालांकि भाजपा के ही साथ है, वहाँ पर जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनको अपने कैबिनेट में भी कोई जगह नहीं दिए हैं, और वे जो दबे कुचले लोग हैं जो देश की 90 से 95% जिनकी आबादी है उन्हीं लोगों को स्थान दिया गया है। तो इस ढंग की अब नीतियाँ लाना होगा देश में, तभी जाकर के हर आदमी को न्याय मिलेगा, नहीं तो वही 10% ही 90% पर राज करते रहेंगे और हमारा कभी भी इस गरीब कुचले जो लोग हैं उनकी कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। और इसलिए 90-91 में जो
सामाजिक न्याय की घोषणा हुई थी वे साकार नहीं होगा। इसी के साथ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी सदन में जो आवाज़ उठाएं, आज उनकी आवाज़ को, उनके बातों को इंडिया गठबंधन की मजबूती प्रदान करने के लिए गरिमामयी उपस्थिति पेश किए हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। कहीं ना कहीं वो बधाई के पात्र हैं, उन्होंने ये साबित किया इंडिया गठबंधन की मजबूती। जय हिंद, जय भारत।